तो आइए शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रंगोत्सव के साथ। द्वारकाधीश मंदिर से लेकर राधा रानी के बरसाना तक होली के उत्सव में पूरी तरीके से बाहर देखने को मिल रही है। पूरा ब्रजधाम अभी से प्रेम, भक्ति और आस्था के रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। तो वहीं बुंदेलखंड में अभी से ढोल मजीरों की थाप के साथ साथ फाक का रंग जमने लगा है। यहाँ भी 1 महीने तक होली उत्सव चलता है। तमाम तस्वीरें हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरे देश में होली की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। अहमदाबाद में 101 जगहों पर वैदिक होली की तैयारियां की गई हैं, तो वहीं पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इको फ्रेंडली होली खेलने की तमाम तैयारियां हैं। बाजार पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हैं। गली गली अबीर गुलाल की जो सुगंध है वो महक रही है। हर ओर रंगोत्सव की उमंग देखने को मिल रही है। आपके महोत्सव की रंगोली सज धज कर तैयार है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुत कम दिन अवशेष रह गए हैं होली में, और उससे लगभग 1 महीने पहले से ये तमाम रंग देखने को मिल जाते हैं, चाहे ब्रजमंडल में हो या फिर बुंदेलखंड की। ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस वक्त शॉपिंग के लिए भी बड़ी संख्या में तमाम लोग पहुंच रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राधा रानी के द्वार बरसाना, जहां आज राधा रानी मंदिर में लड्डू होली मनाई जाएगी। इस दौरान श्रद्धालुओं पर करीब 20 कुंटल बूंदी के लड्डुओं की बरसात होगी। देश दुनिया से आए भक्तों ने बरसाना में डेरा डाल दिया है, क्योंकि यहां की होली विश्व प्रसिद्ध है। यहां धूमधाम से लड्डू मार होली मनाई जाएगी। देखिए तस्वीरें हम आपको बरसाना से आई हुई दिखा रहे हैं, किस तरीके से लड्डू बनाने का काम चल रहा है। लड्डू मार होली विश्व प्रसिद्ध होलियों में से एक मानी जाती है। ब्रज में अलग अलग तरीके से होली के रंग बिखरे हुए हैं, जिसकी एक झलक बरसाने में देखने को आज मिलेगी। देखिए मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर होली भक्त अपने आराध्य के साथ रंगोत्सव मनाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आस्था, भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए यहाँ प्रशासन की चौकस से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। गुड न्यूज टुडे रंगोत्सव पर तमाम रंग आपको दिखा रहा है, हर रोज और दिखाता रहेगा। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम तैयारी। यहाँ पे बरसाने की होली खेल के हमें बहुत आनंद आया। हम चाहते हैं भगवान की कृपा सबसे ऐसे ही बनी रहे। जैसे हम रंग बिरंगे हैं, वैसे ही सबके जीवन में खुशियाँ मिलती रहे और फैली रहे। हम सब परिवार साथ में आए हैं और आज हमने द्वारकाधीश के साथ में यहाँ वृंदावन में पहली होली खेली है। अभी तक खेली नहीं थी, बहुत आनंद आया। भगवान की कृपा सब पे बरसती रहे, भगवान अपना प्रेम सब पे बरसाते रहे और हम सब हमेशा ऐसे ही होली खेलते रहे। राधे राधे। द्वारकाधीश की जय। लड्डू मार होली के बाद नंदगांव और बरसाना में लठमार होली मनाई जाएगी। दरअसल ब्रज में होली का महत्व बेहद खास है। यहाँ की होली को विश्व प्रसिद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि होली पर्व से राधा कृष्ण की यादें जुड़ी हैं। द्वापर युग से ब्रज की होली का जो उत्साह है वो आज भी बरकरार है। खासतौर पर बरसाना की लठमार होली, जिसके लिए महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, और लठमार होली के दिन एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। मान्यता है कि होली के दिनों में यहाँ की गलियों में राधा कृष्ण की गूंज आज भी सुनाई देती है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बरसाना में इस तरीके से लठमार होली से पहले जो वहाँ की हुरियारन होती है, लठ को तैयार करती है, और उसी की ये झलक आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। हम 1 महीना पहले से अपने लट्ठों को तेल लगाते हैं और इनमें अच्छे से रंग बिरंगे उनको सजाते हैं लट्ठों को। और बाकी हमारी जो भी परिधान है, जैसे कि हमारे लहंगा हैं, जैसे भी हमारी चूड़ियां हैं, पूरा श्रृंगार है, उसकी तैयारी होती है हमारी। जैसे कि मान लीजिए जिसको नए भी लेने हैं हम नए लेते हैं, बाकी थोड़ा सा देखते हैं कहीं गोटा वोटा उसको ठीक करते हैं। हम पूरे प्रेम से लठ बरसाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई झगड़ा हो या किसी से हमारी कोई दुश्मनी हो, ये तो प्रेम की लाठियां हैं, प्रेम से बरसाते हैं, पर बाकी पूरी ताकत से बरसाते हैं। हाँ, हंसी टिटोली तो होती है, पर लठ का ये है कि जैसे कान्हा जी आए थे तो वो जैसे छेड़ते हैं कि आ तुझे अब हम देखेंगे, तो लठ लेके खड़े रहते हैं कि भाई तुझे अब हम इधर देखेंगे, आ जाओ।
देखिए, होली के त्यौहार को कितना ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके, इसको लेकर भी देश के अलग अलग जगहों पर तैयारियां तमाम चल रही हैं। कहीं पर हर्बल कलर का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं पर गाय के गोबर के से जो है इस्तेमाल करते हुए ऐसी सामग्री बनाई जा रही है जो होलिका दहन पर पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बहुत मुफीद साबित होगी। रंगों के त्योहार होली को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही है। वैसे तो बसंत पंचमी से ही होली की रंगत दिखने लगती है और फागुन मास की पूर्णिमा के दिन की रंगत तो देखते ही बनती है। हर चेहरा रंग गुलाल से सराबोर नजर आता है और इसी को लेकर देश में जगह जगह इस उत्सव की तैयारियां देखने को मिल रही है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है, जहां सुरक्षित होली के लिए हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी ये महिलाएं इस काम में पूरे मन से जुटी दिखाई दे रही है। इन्हें रंग गुलाल बनाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि ये आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। इन रंगों को बनाने के लिए गाय के गोबर, हल्दी, नीम, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब की पंखुड़ियां जैसे घरेलू और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उधमपुर में श्री गोकुल गोधाम की तरफ से होली पर केमिकल कलर से लोगों को बचाने के मकसद से प्राकृतिक रंग गुलाल बनाने की पहल की गई है। केमिकल फ्री कलर हमने जो बनाया है, इस बार भी हमें जो फर्स्ट ऑर्डर आया है वो 50 केजी का आया है और हम SHG ग्रुप की महिलाएं जो हमारे साथ ग्रुप की महिलाएं मिलकर हम काम करती हैं। बाजारों में कलर केमिकल वाले आते हैं, लोग उससे कलर करने से डरते हैं कि हमारा कहीं फेस खराब ना हो जाए, इसीलिए हमने जो ऑर्गेनिक कलर बनाए हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि हमने ऑर्गेनिक कलर में जो मटेरियल डाला है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी है और नीम का पाउडर है, चंदन पाउडर है और जो फूड कलर आते हैं वो डाले हुए हैं। श्री गोकुल गोधाम को हर्बल कलर के लिए 50 किलो के शुरुआती ऑर्डर मिल चुके हैं। उधमपुर की तरह ही गुजरात के अहमदाबाद में भी होली को लेकर विशेष तैयारियां चल रही है। यहाँ वैदिक पद्धति से होली मनाने के लिए गाय के गोबर से बड़े पैमाने पर स्टिक और टिक्की तैयार की गई है, ताकि होली का दहन पर लकड़ियों के बदले इनका इस्तेमाल किया जा सके। इसके पीछे महानगर पालिका का मकसद कार्बन उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। हमने ये गाय के गोबर और अनयूज जो घास थी उसका यूज करके ये होली स्टिक हमने बनाई है और उपले बनाए हैं। तो ये उपले और स्टिक हर होली में हम लोग ये लकड़े के साथ देंगे, जिसके कारण करीबन 15 से 20% जितनी लकड़ियाँ कम यूज होगी। यानी एक होली में 100 से 150 किलो जितनी लकड़ी कम यूज होगी और ये स्टिक या गोबर इसका यूज होगा। तो उतने मात्रा में पेड़ कम कटेंगे और पर्यावरण जो हम लोग जतन करना चाहते हैं वो मकसद भी सार्थक होगा। वैदिक होली मनाने की पहल 2024 में शुरू हुई थी। इस साल शहर के 7 जोन में 101 जगह पर इसका आयोजन होगा, जिसके लिए गाय के गोबर से बनी स्टिक और टिक्की के बॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें 2500 रुपए के टोकन और गौ सेवा दान की रसीद के साथ संबंधित सोसाइटी या धार्मिक संस्थानों तक पहुँचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली का त्योहार करीब आ गया है। देश के कोने कोने में रंगोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बल्कि कई इलाकों में तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी ही होली मनाई जाने लगी है। हालांकि भरपूर उल्लास और उत्साह के इस त्योहार से कई परंपरागत मान्यताएं भी जुड़ी हैं। उन्हीं में से एक है होलाष्टक, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। मान्यता है कि इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।
फागुन की बयार बहने लगी है, हवाओं में गुलाल उड़ने लगा है और चारों ओर होली का उल्लास दिखने लगा है। बाजार में होली की रौनक है, फागुन की मस्ती है और फिजाओं में सतरंगी गुलाल घुलने लगा है। लेकिन रंगों के इस जोश के बीच आज से एक ऐसी घड़ी शुरू हो रही है जिसमें हमें थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि रंग और उमंग के बीच आज से शुरू हो गई है होलाष्टक की अवधि, यानी 8 दिनों का वो समय जिसे धार्मिक तौर पर बेहद खास माना जाता है। शास्त्रों में फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। ये वो अवधि है जिसके दौरान शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते। हालांकि पारंपरिक तौर पर होलाष्टक की अवधि में ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन इसका खास महत्व है। होलाष्टक को लेकर कई धार्मिक मान्यता है। मान्यता है कि होलाष्टक के पहले दिन ही शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते। खास तौर से विवाह, मुंडन, नामकरण और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य होलाष्टक में नहीं किए जाते। हर पर्व और त्योहार का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। होलाष्टक का भी अपना महत्व है। ज्योतिष मानते हैं कि होलाष्टक की अवधि भक्ति की शक्ति का प्रभाव बताती है। इस अवधि में तप करना ही अच्छा रहता है। होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसे जमीन पर लगाते हैं। इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांध देते हैं। इसे भक्त प्रहलाद का प्रतीक मानते हैं। होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान ऋतु परिवर्तन के कारण मन अशांत रहता है। मौसम के उलटफेर के कारण मन उदास भी रहता है। इसलिए माना जाता है कि इस दौरान मन से किए हुए कार्य के परिणाम शुभ नहीं होते। इसीलिए माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान कोई नया काम नहीं करना चाहिए और न ही कोई बड़ी खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि होलाष्टक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खुशियां ही ना मनाएं। अलबत्ता भक्ति के नजरिए से ये समय बेहद अहम है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों में किया गया दान, पुण्य और इष्ट देव की आराधना अक्षय फल देती है। कुल मिलाकर होली के सुंदर त्योहार से पहले होलाष्टक की अवधि इंसान को जीवन की आपाधापी के बीच संभलने और फिर नए उत्साह के साथ जीवन में रमने की सीख देती है। तो आप भी इसका ध्यान रखें और जमकर होली की तैयारियों में जुट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात अब अयोध्या की कर ली जाए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण समारोह के बाद एक बार फिर एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में होने वाले इस आयोजन के लिए 5000 लोगों को विशेष रूप से आमंत्रण दिया गया है। ये कार्यक्रम भी रामनगरी को आस्था और सांस्कृतिक गौरव का महाकेंद्र बनाने वाला होगा। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गौरव का साक्षी बनने जा रही है। 19 मार्च ये वो तिथि है जब अयोध्या में श्रद्धा, आस्था और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिलेगा और यहाँ के इतिहास में एक और स्वर्णिम अभ्यास जुड़ जाएगा। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राम मंदिर के द्वितीय तल पर गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष अनुष्ठानों के साथ श्री राम महायंत्र की विधिवत स्थापना की जाएगी। शाम श्री राम यंत्र जो मंदिर के द्वितीय तल पर निर्मित गर्भगृह में स्थापित होना है, उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ ऐसे जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया है, ऐसे 300 से अधिक एजेंसियों के लोग जो अपना काम पूरा करके यहाँ से जा चुके हैं, पुनः उस भव्य दिव्य मंदिर को अपनी आंखों से आकर के देखें और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, उनका भी राम मंदिर के साथ जुड़ाव रहा है। ऐसे भी सूचीबद्ध लोग उपस्थित रहेंगे।
19 मार्च को होने वाले इस विशेष आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें मंदिर निर्माण से जुड़े गणमान्य लोगों के साथ ही निर्माण कार्यों से जुड़ी एजेंसियों समेत यूपी उत्तराखंड के श्रद्धालुओं समेत लगभग 5000 लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। जो अभी तक चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, चाहे ध्वजारोहण का अवसर हो, ऐसे कतिपय लोग नहीं आ पाए हैं। ऐसे कुछ लोगों को बुलाने की योजना है। तो कुल मिलाकर के लगभग 3000 ऐसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंधु रहेंगे। 2000 के आसपास ऐसे जो लार्सन टुब्रो, टाटा और उनके साथ काम करने वाली जो इकाइयों ने मंदिर निर्माण में अपना सहयोग किया है, वो सब इस अवसर पर उपस्थित रहने वाली हैं। रामनगरी में 19 मार्च को होने वाले समारोह की तैयारी जोरों पर है। तो उस दिन दर्शन जो है, जो नॉर्मल दर्शन चलते हैं भक्तों के, वो लगातार रामलला के दर्शन करते नजर आएंगे। साथ ही लगभग 4 घंटे यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो है मौजूद रहेंगी। जानकारी के अनुसार राम मंदिर के द्वितीय तल पर गर्भगृह में स्थापित होने वाला श्री राम महायंत्र लगभग 180 किलो गोल्ड प्लेट से बना है। मान्यताओं के अनुसार श्री राम महायंत्र को शक्ति, संरक्षण और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है, जिसकी स्थापना के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालु रामलला के साथ ही राम यंत्र के भी दर्शन कर सकेंगे, जो देश और दुनिया के लिए आस्था और सांस्कृतिक गौरव का महाकेंद्र होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल के चंबा में इस साल भी फागुन महीने की अमावस्या को श्रद्धा और उल्लास के साथ सिहल जुकारू का पावन पर्व मनाया गया। ये पर्व न केवल बर्फ से घिरे जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि ये आस्था और सामूहिक एकता की अद्भुत मिसाल भी है। ऐसे में हमारी चौथी गुड न्यूज यही है कि बर्फ से घिरे चंबा में सिहल जुकारू पर्व की धूम देखने को मिल रही है, जब पूरी घाटी हिम की सफेद चादर ओढ़कर मानो श्वेत परिधान में सुसज्जित दिखाई देती है। तब पंगवाला समाज सदियों पुरानी अपनी समृद्ध परंपराओं को पूरी श्रद्धा से निभाता है। जुकारू पर्व इस सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। सिहल जुकारू पर्व को पूरी घाटी में एक समान परंपरा के तहत 3 चरण सिहल, पड़ीद और मांगल में मनाया जाता है। इस त्योहार की तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। सिलह के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं और दीवारों पर पारंपरिक लोक शैली में लिखते हैं और बलिराज के चित्र बनाए जाते हैं, जो इस पर्व की आस्था का केंद्र है। त्योहार के दिन घरों में विशेष पकवान, मंडे सहित अन्य पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। सिलह के दिन भर पकवान बनाए जाते हैं और रात्रि में राजा बलि के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर विधिवत पूजा की जाती है। इस सीजन शादियों का है और शायद इस सीजन की सबसे चर्चित शादी में अब सिर्फ 2 दिन शेष रह गए। 24 फरवरी को वो तारीख आने जा रही है जब विरुष यानी रश्मिका और विजय शादी के बंधन में बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों की शादी की रस्मों की शुरुआत आज से हो रही है। आज रश्मिका के हाथों में विजय के नाम की मेहंदी लगने वाली है और जिसके लिए ये पावर कपल जो है उदयपुर पहुंच चुका है। 25 फरवरी को हल्दी की रस्म होगी और शाम को एक धमाकेदार संगीत सेरेमनी की भी उसका आयोजन किया जा सकता है। आपको बता दें कि रश्मिका और विजय की शादी बहुत निजी कार्यक्रम होगा। कहा यह जा रहा है कि ये सेरेमनी जो है उदयपुर के शाही हेरिटेज पैलेस में होने जा रही है, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को शादी में आमंत्रित नहीं किया गया है। आज से प्री वेडिंग का समारोह की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कैसी हैं शादी की तैयारियां, रिपोर्ट दिखाते हैं आप। पहले ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से जीता दिल, फिर प्यार के ऑफ स्क्रीन चर्चों ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मोहब्बत को मंजिल मिल ही गई। लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में रहने के बाद आखिरकार दोनों ने अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। चर्चे तो पहले ही थे,
फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों ने अपने रिश्तों को नए आयाम तक पहुंचाने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन अब शादी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, क्योंकि महज 2 दिन में रश्मिका बन जाएंगी विजय की दुल्हनिया। बीते कुछ सालों में राजस्थान अपने रॉयल वेडिंग्स के लिए, सेलिब्रिटी वेडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ बिजनेसमैन, टाइकून्स की शादी यहाँ पे हो रही है, VVIPs की शादी यहाँ पे हो रही है। चाहे वो प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस हो, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, या फिर कटरीना कैफ, विकी कौशल, परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा, जो भी ये फेमस जोड़ियां हैं, बॉलीवुड की जोड़ियां हैं, उन सभी की शादियां बीते कुछ सालों में राजस्थान में हुई है। इसलिए राजस्थान एक हॉट स्पॉट बन गया है रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए। ऐसी ही एक शादी 26 फरवरी को होने जा रही है, और वो शादी है विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की। 26 फरवरी को झीलों के शहर उदयपुर में इस सेलिब्रिटी स्टार कपल की रॉयल वेडिंग होगी, जिसके लिए दोनों उदयपुर पहुंच चुके हैं। रश्मिका मंदाना और विजय को उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। स्टार कपल के उदयपुर पहुंचते ही फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। एयरपोर्ट पर दोनों का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर टाइट सिक्योरिटी और भव्य स्वागत ने साफ कर दिया कि ये शादी सिर्फ निजी समारोह नहीं, बल्कि एक बड़ा सेलिब्रेशन है। हालांकि शादी में 2 दिन बचे हैं, लेकिन शादी की चमक और शहनाइयों की आवाज गूंजने लगी है। आलीशान होटल और महल दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच आलीशान ITC मेमेंटोस होटल विरोश वेडिंग का गवाह बनने जा रहा है। शादी का पहला फंक्शन आज होगा। आज शाम को मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी। 25 फरवरी को हल्दी की रस्म होगी और शाम को एक धमाकेदार संगीत सेरेमनी का भी आयोजन हो सकता है। 26 फरवरी होगी वो तारीख जब रश्मिका बन जाएंगी विजय की दुल्हनिया, यानी मुख्य विवाह समारोह का आयोजन होगा। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये शादी 2 अलग अलग रीति रिवाजों से होगी। खबरों के अनुसार तेलुगु और कोडवा परंपरा के तहत शादी संपन्न होगी। उसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में दोनों की शादी का रिसेप्शन होगा। उदयपुर के ITC मोमेंटस में एकलिंग जी का जो एरिया है, वहाँ पे वो एकलिंग जी की वादियों में उनकी ये शादी होने जा रही है, और इस शादी में करीब 230 मेहमान शामिल होने जा रहे हैं। ITC मोमेंटस जो प्रॉपर्टी है उसमें लगभग 117 कमरे हैं, तो एक बहुत ही इंटीमेट वेडिंग ये होने वाली है। रश्मिका और विजय की शादी को लेकर होटल और वेन्यू को रॉयल थीम पर सजाया जा रहा है, क्योंकि शादी भले ही तेलुगु कोडवा परंपरा के तहत हो रही हो, लेकिन इसमें राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिल सकती है। हालांकि शादी में परिवार और करीबी दोस्तों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में फिलहाल मेहंदी की हरियाली, संगीत की धुन और हल्दी की खुशबू के साथ इस विरोश वेडिंग का तमाम फैंस को इंतजार है। एक नया ट्रेंड बन गया है कि कोई भी सेलिब्रिटी अपनी शादी बहुत ज़्यादा पहले से सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाह रहा है, लीक नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि एक ये लॉन्च का भी एक ट्रेंड बन गया है कि शादी होते ही वो पिक्चर्स कपल के द्वारा ही लॉन्च किए जाते हैं, उनके द्वारा ही पोस्ट किए जाते हैं। तो नो फ़ोन जोन भी बना दिया है उस शादी में कि कोई भी गेस्ट अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करेगा, जिससे कोई भी फ़ोटोज़ लीक ना हो पाए। और इसी तरीके से 24 से 26 तक उदयपुर के ITC मोमेंटस में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, उदयपुर। मच अवेटेड सूबेदार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें अनिल कपूर एक रिटायर्ड फौजी के किरदार में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म एक्शन ड्रामा है जो एक सैनिक की जिंदगी और उसकी फैमिली पर बेस्ड है। पूरे ट्रेलर में अनिल कपूर हुए हैं और उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी किया जा रहा है। दरअसल ये दमदार मसाला एक्शन ड्रामा फिल्म सूबेदार अर्जुन मौर्य की कहानी दिखाता है। वो फौजी को आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है और अपने ही अंदाज में जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अभी कहाँ, अभी तो तुम्हारी ज्वाइनिंग करानी है। सुधा देवी अपनी घरवाली है? अपनी घरवाली है या किसी और की? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार को भारतीय सेना ने खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस अभ्यास में टैंकों के साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी शामिल हुए। सेना ने इस अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों को परखा। इस अभ्यास में युद्ध की आधुनिक तकनीक और रणनीति पर जोर दिया।
जमीन से आसमान तक हिंदुस्तान कदम। रेतीली जमीन पर हिंद की सेना का पराक्रम। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार सुबह से ही हलचल बढ़ी हुई थी। एक तरफ सेना के टैंक दहाड़ रहे थे तो दूसरी तरफ तोपों की गूंज सुनाई दे रही थी। ये शौर्य और पराक्रम भारतीय सेना के खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास का हिस्सा थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी कमान का ये पहला सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल था। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के ताकतवर T-72 टैंकों ने रेतीली जमीन पर अपनी रफ्तार और शक्ति का प्रदर्शन किया। ये टैंक ऊबड़ खाबड़ और रेत से भरे रास्तों पर पूरी तरह रफ्तार से चलते हैं। कई किलोमीटर दूर से भी ये दुश्मनों पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। सरहद पर इनकी तैनाती से ही दुश्मन घबराते हैं और एक अकेला टैंक ही दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा सकता है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस शक्तिशाली टैंकों ने अपने सटीक प्रहार की क्षमता का प्रदर्शन किया। टैंकों के बाद BMP फाइटिंग व्हीकल्स ने भी हमला करने की अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। टैंकों के साथ मिलकर ये BMP फाइटिंग व्हीकल्स सुरक्षा का ऐसा चक्र बनाते हैं जिसे तोड़ने की कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता। खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास में हेलिबन ऑपरेशन का अभ्यास भी किया गया। सेना के चेतक और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने सैनिकों को युद्ध के मैदान तक पहुंचाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। आर्मी की यह हेलीकॉप्टर ग्राउंड फोर्सेस के साथ तालमेल बनाकर दुश्मन पर आसमान से बेहद घातक हमला कर सकते हैं। इस युद्धाभ्यास में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खास जोर दिया गया। ये लॉजिस्टिक ड्रोन करीब 200 किलोग्राम वजन के हथियार और दूसरे सामान युद्ध के मैदान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। लॉजिस्टिक ड्रोन्स के साथ ही यहां ऐसे ड्रोन भी मौजूद थे जो दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम है। ये ड्रोन निगरानी और लक्ष्य की पहचान करने के बाद दुश्मन पर सटीक वार कर सकते हैं। इस अभ्यास में ड्रोन हमले के साथ साथ युद्ध के दौरान काउंटर ड्रोन रणनीति का अभ्यास भी किया गया। खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास में देश के जवानों को ड्रोन से हमले के साथ साथ दुश्मन के ड्रोन हमले से बचाव की तकनीक भी सीखने को मिली। इस युद्धाभ्यास में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा की तैयारियों के साथ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को भी परखा गया। ये युद्धाभ्यास इस बात का भी प्रमाण है कि भारत भविष्य की चुनौतियों को बखूबी समझता है और अपनी तैयारियां हमेशा पुख्ता रखना चाहता है। यही वो तैयारियां हैं जिनकी वजह से देश की सरहदें हमेशा दुश्मनों से महफूज रहती हैं। श्रीगंगानगर से हरनेक सिंह, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नागपुर में चलती मेट्रो में अनूठे फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें 8 साल से लेकर 50 साल तक के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस फैशन शो के लिए अलग अलग फैशन इंस्टीट्यूट से के जो उभरते हुए युवा हैं वो अपनी ड्रेस उन्होंने तैयार की थी और इस फैशन शो की थीम थी कल्चर और हेरिटेज। आपको बता दें कि नागपुर मेट्रो सेलिब्रेशन ऑन व्हील नाम से एक योजना चलाती है जिसके तहत अलग अलग संगठन और ग्रुप्स को इस तरह के शो का आयोजन करने की इजाज़त होती है। ये तस्वीरों से मेट्रो से। ईस्टर उपवास से पहले उत्तरी मैसेडोनियाई शहर स्ट्रूमिका में पारंपरिक वार्षिक कार्निवल मनाया गया। इस दौरान लोग सड़कों पर रंग बिरंगे पोशाक पहने नाचते गाते उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। अलग अलग वेशभूषा में सजे धजे कलाकार पारंपरिक धुनों पर थिरकते दिखे। इस साल इसकी थीम डिस्को से लेकर कैक्टस रखी गई थी। अब आपको सोनीपत के 6 पैक एब्स वाले ताऊ संजय से मिलवाते हैं। संजय ने हाल ही में दिल्ली मैराथन में गोल्ड मेडल हासिल किया। 51 साल की उम्र में संजय की फिटनेस नौजवानों के लिए मिसाल बन चुकी है। 51 साल की उम्र में ये जज्बा और ये ताकत देखकर नौजवान भी हैरत में पड़ जाते हैं।
सोनीपत के गांव जठेड़ी में रहने वाले संजय ताऊ इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित मैराथन में गोल्ड मेडल जीतकर संजय ने एक बार फिर अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया। दिल्ली में बिल्कुल धोती कुर्ते में दो डाउड जवान थे, अपने फौजी भाई सिक्योरिटी में खड़े थे। हरियाणा के वो पहचान लेता हूँ बाज रहा है, ताऊ बाज मका और बाजुआ बेटा तू रुक जा, कितनी खका ठा दिया। की रनिंग की आपने? 42 किलोमीटर करीब 42 किलोमीटर 100 मीटर ऊपर था और मैंने करिए 4 घंटे 20 मिनट में, और उनने टाइम दे रखा था 6 घंटे का। मगर इनने फूक 4 घंटे जितनी कम से कम होगी 4 घंटे 20 मिनट में दी है। जब उन मानसा ने और भाई मेरा मान सम्मान। ग्राउंड में सपाटा मारने का उनका ये देसी अंदाज बच्चों और नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। जब वो ग्राउंड में दौड़ते हैं तो उन्हें पछाड़ना नौजवानों के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। वो नौजवानों को भी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं। वो बच्चे देखो ना, बच्चे जाके क्या करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, बहुत हो गया बहुत। अरे नहीं होया, मैं 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ और नो टेंशन। खाने की क्या खाता हूँ, खाने में पता है जो मिल गया घर पे जो मिल गया, लस्सी मिल गई, दूध मिल गई, दही मिल गई, जितनी मिल गई कम मिल गई ज़्यादा मिल गई, पेट भर गया, कल के लिए रेडी हैं। ये बात है हमारी, ये इरादा है। जो दिमाग में सोच गया ना यार बादाम ना मिला, प्रोटीन ना मिला, क्या करेंगे, बादाम प्रोटीन है, कल मिल जाएंगे परसों मिल जाएंगे, आज बादाम की जगह चने सही, आज मूंगफली सही, जो को जो, अरे सेब की जगह टमाटर सही यार। संजय ताऊ बचपन से पहलवान बनना चाहते थे। हालात ने उस वक्त इस सपने को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन संजय ने व्यायाम को कभी नहीं छोड़ा। अपने बेटों के साथ ग्राउंड में उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। वो घर पर भी देसी जुगाड़ से अभ्यास करते हैं। उनका मानना है कि अच्छी सेहत इच्छा शक्ति से हासिल की जाती है। इरादे मजबूत हो तो अभावों के बावजूद मुकाम हासिल किया जा सकता है। और एक्सरसाइज मेरी वीडियो कहीं पे देखना, मैं अपनी देसी हिसाब से करता हूँ, जो भी करता हूँ घर पे करता हूँ। आप देखते हैं ग्राउंड में, वहाँ बच्चों को दिखाता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ ये करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सब हमारे अंदर है। और आप है ना घर से अपनी रसोई से ही पूर्ति कर सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज वो चीज़ है, आप कुछ भी मतलब ये नहीं आपको पूरा डाइट मिलेगा तभी होगा, नहीं मिलती, बहुत से लोगों को नहीं मिलती। मिल्खा सिंह को देख ले, उस पीटी उषा को देख ले, और वो उसेन बोल्ट को देख ले। ब्रूस ली गुरु भी नहीं थे, बाद में जाके सीखता था। संजय रोजाना 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखते हैं। दिल्ली में 42 किलोमीटर की रेस जीतकर वो अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अब उनका सपना 100 किलोमीटर की रेस जीतना है। अपने इस जज्बे से संजय ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हो तो किसी भी मुकाम को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। सोनीपत से पवन कुमार, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका के सफेद संसार में। दरअसल वहां के न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी है। ऐसे में लोगों की मस्ती भी नजर आ रही है। ऐसी ही तस्वीरें न्यू जर्सी और दूसरे जगहों से सामने आई। अमेरिका में एक तेज बर्फीली तूफान ने अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्सों में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ गिरी है। इस वजह से पूरे इलाके में कई स्कूल बंद कर दिए गए। उधर बोस्टन से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, भारी बर्फबारी के बाद न्यूयॉर्क में लोग बर्फ से ढके सेंट्रल पार्क में घूमने के लिए निकले, जहां पर बच्चों और बड़ों ने स्नोमैन बनाए और स्नोबॉल फाइट की और सेल्फी ली। देखिए, वहीं पर डॉगी भी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए अमेरिका में किस प्रकार से ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है और ऐसे में तमाम लोग मौज मस्ती करते हुए में नज़र आ रहे हैं। बच्चे भी खेल कूद कर रहे हैं, साथ ही साथ डॉग्स भी मस्ती में नज़र आ रहे हैं।